आई एम डॉक्टर सनांकी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कल जो है डॉक्टर्स डे है एंड इस बार डॉक्टर्स डे का थीम है केयर फॉर द केयर गिवर्स। मतलब हमारा फिजिकल मेंटल हेल्थ उसके ऊपर फोकस किया गया, विच इज़ आई थिंक अ ग्रेट टॉपिक टू टॉक अबाउट। तो आई थिंक जो लोग अभी नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे डिजर्व टू नो हाउ इट इज़ हम लोगों का हेल्थ। आई विल बी टॉकिंग बेसिकली ऑन द मेंटल हेल्थ। ऑब्वियसली हम लोगों का मेंटल हेल्थ का क्या स्टेटस रहता है व्हेन वी आर डूइंग जेआरशिप, एंड ऑफकोर्स जो लोग नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे आर प्लानिंग टू कम ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन, हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, एंड ऑफकोर्स ऑल द अदर जेआर्स। नाउ साइकेट्री पर से वन ऑफ द रीज़न आई थिंक लोग साइकेट्री लेते हैं इज बिकॉज कि इतना हैवी ड्यूटी नहीं है ये फील्ड ऑफ पीजी कंपेयर टू आप सर्जरी, गायनेक, मेडिसिन, इनका बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक चलता है, राइट। तो उनका आई फील वो लोग ज़्यादा अच्छे से बोल पाएंगे हाउ दे आर मैनेजिंग, एंड हैट्स ऑफ टू द वे हाउ दे मैनेज। आई हैव सीन सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड मतलब उनका अलग ही शेड्यूल चलता है। फॉर अस आई वुड से कि हम लोगों का जो मेन डिफिकल्टी पार्ट होगा व्हेन यू आर डूइंग पीजी इन साइकेट्री वो होता है कि मान लो कि ओपीडी में हो तो सम वेरी अग्रेसिव पेशेंट माइट कम, कभी कभार ऐसा मारने का ट्राई करते हैं, दे यूज़ वेरी अब्यूजिव वर्ड्स, स्पेशली फीमेल्स है तो थोड़ा सा ज़्यादा होने का चांस रहता है, मतलब फीमेल डॉक्टर है तो उनकी तरफ स्पिट वगैरह कर देते हैं। तो एट दैट मोमेंट कीपिंग योर काम, नोइंग हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। अगर आप इन पेशेंट देख रहे हो वहाँ पे मान लो 20 पेशेंट्स हैं, 20 पेशेंट्स ऑल्दो कुछ लोग बोलेंगे कि इतना ज़्यादा तो नहीं है, 20 पेशेंट्स तो हैंडल हो ही जाता है, फेयर इनफ। बट उसमें से अगर मान लो 5 पेशेंट भी देर वेरी अग्रेसिव, वेरी एजिटेटेड, बार बार आके पोक करते रहेंगे, इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू मैनेज। बट अगेन आई ऑलवेज से एंड आई थिंक दिस वॉज अ पॉइंट जब मैंने बोला था अपने घर में कि मुझे साइकेट्री लेना है, माई पेरेंट्स आर ऑल्सो पुट वन ऑफ द गुड थिंग अबाउट साइकेट्रिस्ट आई टेल यू कि देखो आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स के ऊपर वायलेंस अनफॉर्चुनेटली हो गया बहुत कॉमन। अभी यू आर इन सर्जरी और इन मेडिसिन, कोई फैमिली किसी पेशेंट का फैमिली मेम्बर जब आके कुछ बोल रहे, इट्स नॉट मच यू कैन डू एट दैट पॉइंट। तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए होगा टू इंटरवीन एंड ऑल, जो उतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, राइट। बट इन साइकेट्री सेटअप यू हैव सिक्योरिटी देयर almost all the time that is available. And the good thing is कि you have a reason कि पेशेंट आपको क्यों मारने के लिए जा रहा है, ये आपको हमला कर रहा है बिकॉज मे बी उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन आ रहा है कि आपको मारना है, या उसको सस्पिशियसनेस हो रहा है कि आप उसको पागल बना के रखना चाहते हैं, उसके खाने में कुछ मिला रहे हैं। तो यू नो वाई द पर्सन इज बिहेविंग दैट वे, यू कैन मैनेज उस लाइन पे बात करके वर्बली थोड़ा डिएक्सलेशन करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर केमिकल रिस्ट्रेंट अवेलेबल होता है जो आप विद द हेल्प ऑफ नर्सिंग स्टाफ दे सकते हैं। नो बडी इज एवर गोना क्वेश्चन यू कि आपने क्यों किया है। सो देयर इज हेल्प अवेलेबल देयर विच इज अ गुड थिंग, एंड यू नो वाई द पर्सन इज बिहेविंग दिस वे। तो आपको वो गुस्सा भी नहीं आएगा कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये क्यों ऐसा कर रहा है। सो दैट इज अ गुड पार्ट व्हेन इट कम्स टू साइकेट्री फील्ड। बाकी वायलेंस तो आई थिंक मेडिकल के किसी भी फील्ड में जाओ तो थोड़ा बहुत है ही। फॉर मेंटल हेल्थ अगर जेआरशिप में बात होता है तो बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके कलीग्स और आपके सीनियर्स कैसे हैं। आई थिंक उस पर बहुत इफेक्ट करता है। बाकी थोड़ा बहुत काम वाम तो रहता है। आई थिंक किसी को काम की वजह से उतना मेंटल हेल्थ पे तो फर्क नहीं पड़ता है। मेक श्योर कि आप यू हैव अ गुड बाउंड्री विद द पेशेंट। आई थिंक वो बाउंड्री क्रॉस हो जाता है तो थोड़ा सा यू कैन हैव प्रॉब्लम कि अगेन काउंटर ट्रांसफरेंस हो रहा है, आपका कोई पर्सनल लाइफ का कुछ ट्रिगर हो रहा है। मान लो कि एज अ डॉक्टर आपके लाइफ में आपने डोमेस्टिक अब्यूज़ देखा है या कुछ योर क्लोज फ्रेंड्स किसी के लाइफ में ऐसा कुछ था, एंड देन यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट हु हैज सिमिलर हिस्ट्री, तो यू माइट गेट अ लिटिल ओवरवेल्म्ड इन दो सिचुएशन। तो एक क्लियर बाउंड्री रखना, दैट इज समथिंग आई थिंक वी लर्न इन पीजी डेज ऑल्सो। एक बार दो बार बुरा लगता है, कुछ केसेस में डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है, बट यू लर्न हाउ टू मैनेज इट। एंड गुड सोशल सपोर्ट, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द की थिंग्स। अगर आप नॉट जस्ट हम एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, बट आई थिंक जब हम पेशेंट्स के साथ भी बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग पहले पूछते हैं कि आपका सोशल सपोर्ट अच्छा है क्या। क्योंकि जब वो सिचुएशन में आप होंगे, जब समथिंग यू नो कि समथिंग रॉन्ग इज गोना हैपन, माई थॉट्स आर नॉट रियली अंडर द कंट्रोल, तब अगर आपको पता है कि इमीडिएटली किसको डायल करना है, इमीडिएटली जाकर किससे बात करना है, इट हेल्प्स अ लॉट। बात अनदर एरिना ऑफ मेडिकल फील्ड जो बहुत स्ट्रेसफुल है वो है प्रिपरेशन टाइम, बीट नीट पीजी, बीट नीट यूजी। नीट यूजी में तो आई थिंक हम लोग बहुत इमेच्योर होते हैं तो इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इट्स रियली बेटर अगर पेरेंट्स को ये बात समझ आ कि व्हाट द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू, मेजर ट्रांजिशन इन लाइफ, वेरी डिफिकल्ट एग्जाम्स दे आर गोना गिव, तो जितना ईज आउट कर सके बेटर है। एक आध चीज़ मतलब मेरे लिए जो था, मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है,
तो जब मैं नीट यूजी के टाइम में थी, मेरे मम्मी पापा ने मेरा टीवी बंद करा दिया था, एंड दैट वाज अ वेरी मेजर स्ट्रेस फॉर मी कि मैं अभी रिलैक्स कैसे करूँ, नो आई हैव टू गेट इट डाउन। तो जब पीजी की प्रिपरेशन में था तो मैं एक मेरा सेट टाइम था कि मुझे इस टाइम में जाके अपना टीवी देखना, 1-2 घंटे मूवीज देखना है, दैट कुड रियली काम मी डाउन, आई कुड फोकस ऑन द स्टडी मोर। तो एक आपका सोर्स होना चाहिए विच जो आपका स्ट्रेस कम करेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अनदर थिंग व्हाट आई डिड वाज कि मैंने घर से प्रिपरेशन करने का सोचा था। मैंने कोचिंग मतलब आजकल तो मैरो है ऑनलाइन, आई थिंक फिजिक्स वाला भी नीट यूजी का भी करता है, तो ऑनलाइन अगर आप कर पा रहे हो घर पे बैठ के इन योर होम एनवायरमेंट, आई थिंक फॉर मी दैट वर्कड रियली वेल। एंड नॉट डिस्कसिंग मार्क्स विद फ्रेंड्स, दैट ऑल्सो हेल्प्स, क्योंकि किसी का ज़्यादा आएगा तो हो जाता है वो अपने आप, एक स्ट्रेस आ जाता है। अगर आपका ज़्यादा है तो एक ओवर कॉन्फिडेंस होने का भी चांस रहता है, उसमें भी फिर नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम दोगे तो गड़बड़ करने का चांस है। एक होता है ग्रैंड टेस्ट, जब हम देते हैं तब एंग्जाइटी आ जाता है। तो ऑल्दो एवरीबडी सेज कि ग्रैंड टेस्ट देना चाहिए, बट आई फील कि लास्ट में, अभी तो अगस्त में नीट पीजी होने वाला है ना, तो इफ़ यू फील कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है या नहीं ही हेल्प हो पा रहा है, यू कैन स्किप इट। आई फील मैं लास्ट आई थिंक 2-3 हफ्ते मैंने नहीं दिया था, क्योंकि अगर आप बहुत एंग्जाइटी में रहोगे, आई रिमेंबर एक बार एकदम ऐसा पैल्पिटेशन होने लग गया था, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, एनीथिंग दैट ट्रिगर्स सो मच, वो हेल्प तो नहीं करने वाला है इन द लॉन्ग रन। तो हाँ, आई थिंक टॉकिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स, अवॉइडिंग थिंग्स दैट माइट ट्रिगर योर एंग्जाइटी, एंड हैविंग अ गुड social support, these things might help. And I guess happy Doctor's Day to my seniors, my colleagues, my juniors, and also the people who will be joining as newly passed NEET UG. Welcome to this side, and hope you guys have a great life ahead. Bye bye.